बायोलॉजी क्लास में चैप्टर फर्स्ट से रेस्पिरेशन एक टॉपिक है लाइफ प्रोसेस में। ये रेस्पिरेशन क्या होता है? रेस्पिरेशन क्या है कि जब हमने न्यूट्रिशन किया तो न्यूट्रिशन में हमने क्या किया कि न्यूट्रिशन में हमने फूड को एब्जॉर्ब किया और फूड को एब्जॉर्ब करके उसका बॉडी के अंदर डाइजेशन हो गया और डाइजेशन होने के बाद वो फूड हमारा ब्लड में गया, ब्लड से ट्रांसपोर्ट होते हुए हमारी सेल्स में पहुंच गया। अब इस फूड का हमें क्या करना है? फूड का हमें ब्रेक डाउन करना है। ब्रेक डाउन करके क्या बनाना है? एनर्जी। तो एनर्जी जब बनती है तो वहां पर फूड का ब्रेक डाउन होता है और फूड ब्रेक डाउन होने की जो प्रोसेस है उसी को हम रेस्पिरेशन कहते हैं। ये रेस्पिरेशन के लिए हमारा बॉडी के अंदर एक सिस्टम है जिसको हम रेस्पिरेटरी सिस्टम कहते हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम का आज चर्चा करते हैं। तो इसमें देखिए हमारे नोज में क्या होता है? टू पोर्स होते हैं, इसको हम नॉस्ट्रिल कहते हैं। क्या कहते हैं? नॉस्ट्रिल। नॉस्ट्रिल से होकर क्या होता है? एयर एंटर करती है। एयर हमारे नॉस्ट्रिल से एंटर करेगी और नॉस्ट्रिल के अंदर टू पोर्स अंदर जाते हैं तो वहां पर नेजल कैविटी है। नेजल कैविटी से होते हुए एयर अंदर जा रही है और अंदर जाकर के देखिए माउथ से भी हम सांस ले सकते हैं और नोज से भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर देखो ये जो है यहाँ से वो पास करके ये फेरिंग्स है। रेस्पिरेटरी सिस्टम का ये फेरिंग्स है। फेरिंग्स से होकर के एयर पास करेगी, उसके बाद जाएगी लैरिंग्स में और लैरिंग्स के बाद जाएगी ट्रेकिया में। ट्रेकिया क्या है? बेंड पाइप है। इस पाइप से होते हुए एयर हमारी लंग्स में जाती है और ये ट्रेकिया बाद में क्या होता है? डिवाइड हो जाता है टू ब्रांच में। इनको हम ब्रोंकाई कहते हैं। तो ये ब्रोंकाई है और ब्रोंकाई से होते हुए एयर है वो लंग्स में एंटर कर जाती है और ये टू लंग्स हैं और ब्रोंकाई के अंदर फिर से ब्रांच जो है डिवाइड हो जाती है तो वो बन जाते हैं ब्रोंक्यूल्स और ब्रोंक्यूल्स की ओपनिंग होती है एल्वियोलाई में। एल्वियोलाई एयर सैक। एयर सैक में एयर पहुंच जाती है। इस तरह से जब एयर अंदर पहुंचती है तो वहां पर एल्वियोलाई के अंदर गैसियस एक्सचेंज होता है। ये एल्वियोलाई है, इधर से एयर गई, एयर के अंदर ऑक्सीजन है और ऑक्सीजन इसी के सराउंडिंग में क्या होता है? ब्लड पास करता है। तो यहां से ऑक्सीजन एब्जॉर्ब होकर के वो ब्लड में पहुंच जाती है और ब्लड के अंदर CO2 होती है, वो CO2 एक्सचेंज होकर के एल्वियोलाई के अंदर आ जाती है। इस तरह से एल्वियोलाई में गैसियस एक्सचेंज हो जाता है और यही गैस पर जो है ब्लड के थ्रू क्या होता है? ट्रांसपोर्ट हो जाती है। ट्रांसपोर्ट होकर के एयर भी सेल में पहुंचेगी और सेल में जाकर के फिर क्या होगा? फूड का ब्रेक डाउन होगा। जब ब्रेक डाउन होगा तो वहां पर एनर्जी प्रोड्यूस होगी। अब फूड क्या आपका है? फूड है C6H12O6। ये ग्लूकोज होता है और इसमें जब ऑक्सीजन के साथ जब ब्रेक करेगा तो यहाँ पर 6CO2 बनेगी प्लस 6H2O बनेगा और 673 किलो कैलोरी एनर्जी बनेगी। तो इस तरह से हमारी बॉडी के अंदर क्या हो रहा है? फूड का ब्रेकडाउन हो रहा है। फूड का ब्रेकडाउन होगा और वहां पर एनर्जी प्रोड्यूस होगी। एनर्जी प्रोड्यूस होने की जो प्रोसेस है वही रेस्पिरेशन।